आप सभी यूसीजी नेट जीआरएफ का पेपर देने वाले सभी स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए यूसीजी नेट पेपर फर्स्ट की यूनिट 8 कम्युनिकेशन यानी कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें लगभग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इसके पहले हमने इसका एक पार्ट अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था। आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर प्रत्येक यूनिट के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव MCQ मिल जाएंगे जो पूछे गए थे एग्ज़ाम में, और आने वाले समय में आप लोगों का एग्ज़ाम है नेट जीआरएफ का और पूछे जाएंगे इन्हीं वीडियो में से। अगर आपको कोई नोट्स या कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। चलिए अब हम सबसे पहले इसका जो सेकंड पार्ट है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर में स्मृति को मापने की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई है स्मृति। पहले आता है केबी, एमबी, जीबी, फिर उसके बाद टीबी। यहाँ पर टीबी यानी कि टेराबाइट, मेगा यानी कि एमबी मेगाबाइट, किलोबाइट यानी कि केबी और जीबी। केबी, एमबी, जीबी, टीबी। इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है, इन तीन ऑप्शन में से सबसे बड़ी यूनिट है टेराबाइट, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 101 निम्नलिखित में से सीडी रोम किसका संक्षिप्तकरण है? सीडी रोम है सीडी रोम, ROM रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर ओनली आया है, इसलिए ओनली केवल सी ऑप्शन में है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर कंप्यूटर डिस्क है, कंप्यूटर डिस्क नहीं होता, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। जो रोम है एक स्थायी मेमोरी है और इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों, रोम मेमोरी एक स्थायी है और रैम अस्थायी मेमोरी है। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कौन स्थायी है और कौन अस्थायी है, कौन वॉलेटाइल है, कौन नॉन वॉलेटाइल है। इसे हम आपके मन मस्तिष्क में बैठा देंगे, जीवन भर आपको इस मेमोरी में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। रोम, जैसे कि नाम से स्पष्ट है इसका, रोम मेमोरी। रोम में भगवान बसते हैं तो स्थायी हो गए। भगवान स्थायी है, जो रोम में बसते हैं वह चीज़ स्थायी होती है। इस प्रकार याद करेंगे रोम को स्थायी मेमोरी से, और यह नॉन वॉलेटाइल है। आप कुछ लोगों से कहते हो भगवान तो हमारे मन में बसे हैं, वे कहते हैं नो गॉड, तो नो से याद कीजिए आप, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है रोम। इस प्रकार याद करना है आपको। और रैम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है।
रैम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। आपने रोम याद कर ली, रोम स्थायी है, तो रैम तो अपने आप ही अस्थायी है। इस प्रकार आप याद कीजिए। मैंने तो इसी प्रकार याद किया है, मुझे कभी नहीं भूलेगी अब। इसके बाद 102, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में डेटा भंडारण से संबंधित है? यानी कि कौन सा विकल्प है जो कंप्यूटर में डेटा को भंडारित करता है? कंप्यूटर डिस्क रिट्राइवेबल, यानी कि इसका सी ऑप्शन है। इसके बाद 103, रैम का अर्थ है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। 104, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी अधिक तीव्र होती है और महंगी होती है, ना कि धीमी होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 105, मुख्य स्मृति दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है मुख्य स्मृति, एक तो रैम और दूसरी रोम होती है। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम स्थायी मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल। रैम एक अस्थायी मेमोरी है और इसे वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, रोम और रैम। इसके बाद 106, डेटा को स्मृति से पुनः प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन रीड आउट, बी रीड फ्रॉम, सी रीड, डी उपरोक्त सभी। यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 107, रैम को कम अवधि की स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह रैम हमने दोस्तों आपको बताया है एक अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, अस्थायी। इसके बाद 108, कंप्यूटर मेमोरी जो डेटा और प्रोग्राम के अस्थायी भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है, अस्थायी यानी कि रैम, इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 109, वह मेमोरी जो कि कंप्यूटर के निर्माण के समय पर ही स्थापित कर दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के निर्माण के समय ही स्थापित कर दिया जाता है, उसे हम रोम कहते हैं, यानी कि स्थायी मेमोरी। स्थापित से आप समझिए स्थायी कौन सी मेमोरी होती है? रोम। भगवान से याद करवाया था हमने रोम को आपको, इसलिए आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। और आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें आपको जो हमने बताया है रोम और रैम के बारे में, क्या आपको कभी भूलेगी कि नहीं? यह ज़रूर कमेंट करें। इसका ए ऑप्शन है। 110, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक सेकेंडरी स्मृति डिवाइस है? सेकेंडरी स्मृति डिवाइस है फ्लॉपी डिस्केट, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 111, डिस्क वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है संभावित क्षमता, इसका बी ऑप्शन सही है। 112, फ्लॉपी डिस्क जो कि लचीली
प्लास्टिक सामग्री से बनी हुई होती है उसे हम डिस्केट कहते हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 113 निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम राइट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया डिवाइस है? सीडी रोम डिस्क। इसका डी ऑप्शन सही है। 114 बीडीयू के बारे में सबसे अधिक सही कथन है? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट इसका पूरा नाम होता है। यह एक प्रकार की पेरिफेरल डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट है और ना ही हार्डवेयर, केवल पेरिफेरल डिवाइस है। इसलिए इसका सी ऑप्शन ही सही है। 115 निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होगी जब डेटा किसी स्मृति स्थान में प्रवेश करता है? क्रिया होगी वह पहले के डेटा को मिटा देगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। 116 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोग्रामेबल रोम में के बारे में सत्य है? यानी कि प्रोग्रामेबल रोम। ए ऑप्शन इस स्मृति में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है, परंतु ना तो उसे मिटाया जा सकता है और ना ही उसे संशोधित किया जा सकता है। सही है, क्योंकि रोम एक स्थायी मेमोरी है। बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम इसका उदाहरण है। ये भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही है उपरोक्त दोनों। 117 निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डेटा को एक साथ पढ़ने और लिखने की क्रिया की अनुमति देती है? रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम ROM रीड ओनली मेमोरी है। इसे आप रीड बस कर सकते हो, ना कि इस पर लिख सकते हो। और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिस पर आप लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। इसमें आप दोनों क्रियाएं कर सकते हो, क्योंकि यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। मिटा भी सकते हो और लिख भी सकते हो। अगर रोम में लिख दिया तो आप मिटा नहीं सकते, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 118 निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे न्यूनतम अभिगम समय है? सबसे न्यूनतम अभिगम समय होता है कैशे मेमोरी। यह सबसे तेज और फास्ट मेमोरी काम करती है, लेकिन इसका जो पीरियड टाइम है सबसे कम होता है। तेज होती है लेकिन सबसे कम होती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 119 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भंडारण हेतु किसी डेटा आइटम का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसे हम फाइल कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। 120 उस मैग्नेटिक स्टोरेज चिप का नाम बताएं जो नॉन वॉलेटाइल यानी कि रोम रीड ओनली मेमोरी जो डेटा के लिए प्रत्यक्ष लर्निंग प्रदान करती है और जिसका कोई गतिमान भाग भी नहीं होता है, उसे हम मैग्नेटिक बबल मेमोरी कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। 121 OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 122 निम्नलिखित में से कौन सा कथन CD
RW के बारे में सही है। यह एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीट्राइबल राइट, यानी कि यह एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क का ही एक प्रकार है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 123 EEP रोम का अर्थ है रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले तो आप रोम का फुल फॉर्म जानते हो। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन तो आपका कट ही जाएगा और इसमें है। इन दोनों में से कोई एक है। अब देखते हैं कौन है। इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, इसलिए सी ऑप्शन भी कट जाता है। ए ऑप्शन सही है। इरिजिबल, इलेक्ट्रिकल इरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार आप ऑप्शन को ऑप्शन से काटना सीखिए, आपका कभी भी कोई फुल फॉर्म गलत नहीं होगा। इसके बाद 124 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, वायरस कंप्यूटर के माध्यम से सूचना के पेश संस्करण की गति में सुधार करता है। बी, इंटरनेट किसी वायरस के प्रसार करने की अनुमति नहीं देता। सी, वायरस सॉफ्टवेयर का एक भाग है। डी, वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो बी ऑप्शन है, वायरस एक सॉफ्टवेयर का भाग है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और उसी प्रकार वायरस भी बनाए जाते हैं और अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर में उन्हें एक्टिव करवाया जाता है। अगर आप उन्हें अनुमति नहीं दोगे तो कोई भी वायरस नहीं आएगा आपके कंप्यूटर में, इसलिए वायरस एक सॉफ्टवेयर का ही भाग है। 125 VGA का अर्थ है विजुअल ग्राफिक्स एरे। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नहीं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं इसका क्या है। 126 MSI का अर्थ है, MSI का अर्थ है मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसका ए ऑप्शन सही होगा, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद 127 WAN का अर्थ है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। इसका बी ऑप्शन सही है। 128 MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका ए ऑप्शन सही है। 129 निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सीधे मुद्रित सामग्री की छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका ए ऑप्शन सही है। 130 एक प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है? डॉट पर इंच में मापा जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। 131 निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर
सामान्यतः डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम लेजर प्रिंटर कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। 132 एक आउटपुट डिवाइस जो मैग्नेटिक मीडियम पर रिकॉर्डेड शब्दों या संदेशों का प्रयोग ऑडियो प्रतिक्रियाएं देने के लिए करता है उसे हम मैग्नेटिक इंक कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक टेप कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर दोस्तों मैग्नेटिक मीडियम आया है, इसलिए आप यहाँ से पकड़ लीजिए, इसके प्रश्न में ही उत्तर है। 133 सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में त्रुटि को सामान्यतः बग कहा जाता है। इसके लिए वैकल्पिक कंप्यूटर वर्ड वेब क्या है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, ग्लिच। 134 कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियां रह जाएं तो उन्हें बग कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 135 आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण उनमें नहीं है? तीव्रता तो है, शक्तिशाली भी है, सस्ते भी है, लेकिन उनमें अचूक सोचने समझने की क्षमता नहीं है। अब जो छठवीं पीढ़ी के कंप्यूटर आएंगे टेक्नोलॉजिकल, उनमें सोचने समझने की क्षमता विकसित किए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका सी ऑप्शन ही सही है। 136 पर्सनल कंप्यूटर में कई प्रकार की चिप का प्रयोग होता है जो कि एक मुख्य सर्किट बोर्ड पर स्थापित होते हैं। इस तरह के बोर्ड के लिए कौन सा सामान्य शब्द प्रयोग किया जाता है? मदरबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 137 समर्पित कंप्यूटर का क्या अर्थ है? समर्पित यानी कि आप किसी के प्रति समर्पित हो गए, किसी ने आपको कोई काम सौंप दिया, आपका उस काम को करने में मन लग गया, इतने समर्पित हो गए, आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगती। तो अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। हमने आपको इसका ऑप्शन तो बता ही दिया है इशारों में, लेकिन फिर भी एक बार इनको पढ़ लेते हैं, नहीं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सा सही है। 138 एक पर्सनल कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट में सभी सम्मिलित होते हैं सिवाय निम्नलिखित में से एक के, उसे हम मॉडेम कहते हैं। इसका डी ऑप्शन होगा। 139 प्रोग्राम जो विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऐसे प्रोग्राम जो किसी विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। 140 वह समय जिसके दौरान कंप्यूटर द्वारा एक कार्य का प्रसंस्करण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं एक्सक्यूशन टाइम। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 141 ऐसा दृष्टिकोण जो कंप्यूटर को एक ही बजाय कई कार्य एक साथ करने की अनुमति देता है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम रेखांकित प्रोसेसर कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद 142 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गीगाबाइट संदर्भित करता है? गीगाबाइट
दोस्तों, हम आपको सबसे पहले याद करवाएंगे केबी, एमबी, जीबी। केबी, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, गीगाबाइट, गीगाबाइट यानी कि जीबी, जीबी से तात्पर्य है गीगाबाइट। तो जीबी के पहले मेगाबाइट आता है, तो संदर्भित करता है गीगाबाइट, 1024 मेगाबाइट को। सी ऑप्शन इसका सही है। इस प्रकार आप दिमाग लगाइए, कभी आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद 143, मेमोरी की गति तीव्र से मंद का सही अनुक्रम है, यानी कि सबसे तीव्र मेमोरी होती है रजिस्टर, फिर उसके बाद कैशे मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर हार्ड डिस्क। इसका ए ऑप्शन सही है, लेकिन कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि बी ऑप्शन होगा, क्योंकि कुछ किताबों में लिखा है कैशे मेमोरी सबसे तेज होती है, लेकिन इसका जो एक्सेस टाइम है सबसे कम होता है। इसलिए जो रजिस्टर्ड है उसका एक्सेस टाइम भी फास्ट होता है और तेज भी होती है। इसलिए सबसे पहले रजिस्टर्ड मेमोरी आएगी, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अब आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा यह प्रश्न। 18 जून के एग्जाम में इसको पूछा भी गया था, फर्स्ट शिफ्ट में। 144, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसका प्रोसेस एक एक करके होता है तो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन टाइम शेयरिंग मोड, बी बैच प्रोसेसिंग मोड, उसे हम बैच प्रोसेसिंग मोड कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। 145, निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस माना जाता है? डायरेक्ट इनपुट एंट्री डिवाइस माना जाता है ऑप्टिकल स्कैनर को इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट जो आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, आउटपुट जो आपको प्राप्त होता है, इसे आसान और सरल भाषा में समझते हैं इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट मानकर चलिए आपके पिताजी है, आपको पढ़ा रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वह इनपुट है, उनके द्वारा लगाया गया पैसा। और आप हो जो पढ़ रहे हो अच्छी मेहनत से और आपको नौकरी लग जाती है, तो यह आउटपुट है। नौकरी लगा के आपने बता दी तो आउटपुट है। इसे इनपुट और आउटपुट हमने बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको बताया है। इसी प्रकार ऑप्टिकल स्कैनर, आप इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को स्कैनर के माध्यम से। और लाइट पेन है, आप कंप्यूटर पर लिखने के उपयोग के लिए काम आता है, इसलिए लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी 146 निम्न में से टर्मिनलों के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर कोड है ए ऑप्शन ASCII। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। 147 एक कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर की एक
ASCII वैल्यू होती है, जो कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का संक्षिप्तीकरण है? इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंटरचेंज सबसे बाद में है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका बी ऑप्शन सही है। 148 CPU का कौन सा भाग गणना और निर्णय करता है? ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका ए ऑप्शन सही है। 149 DPI किसका संक्षिप्तकरण है? DPI डॉट पर इंच, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 150 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट, ग्राफिक्स, सुर्खियों और तस्वीरें आदि के आयोजन की प्रक्रिया के संबंध में प्रयोग होता है? उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप प्रकाशन, यानी कि सी ऑप्शन। 151 निम्नलिखित में से कंपाइलर कंप्यूटर के किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? कंपाइलर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 152 एक अनुप्रयोग प्रोग्राम है जो कि उपयोगकर्ता की किसी भी संख्या को बदलने के लिए और उसके बदलाव के लिए परिणाम को तुरंत देखने में सहायता करता है। उसे हम स्प्रेड शीट कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। 153 CAD का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। 154 निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर अवयव की आवश्यकता होती है जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में केंद्रित कंप्यूटर का उपयोग करना चाहते हैं? उसे हम टर्मिनल कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा। 155 निम्नलिखित में से कौन से हार्डवेयर का प्रयोग डेटा प्रविष्टि और भंडारण के लिए किया जाता है और कभी प्रसंस्करण के लिए नहीं? ये ऑप्शन है माउस, बी मूक टर्मिनल, सी माइक्रो कंप्यूटर, डी समर्पित डेटा। इसे हम मूक टर्मिनल कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन। 156 निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता ग्राफिक्स के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आवश्यकता होती है प्लॉटर की, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 157 निम्नलिखित में से मैग्नेटिक टेप किसका उदाहरण है? मैग्नेटिक टेप इनपुट का उदाहरण भी है और आउटपुट का भी उदाहरण है, और यह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी है, इसलिए यह तीनों हैं। डी ऑप्शन सही होगा इसका। 158 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा का प्रतिनिधित्व करता है? निमोनिक्स, इसका बी ऑप्शन सही है। 159 कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं है। पहला, विशिष्ट निर्देशों को परिभाषित ढंग से प्रतिवर्धित करता है, सही है। बी, यह पहले संचित निर्देशों को क्रियान्वित करता है। सी,
वर्तमान के कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल है। यह तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, सभी सही है। 160। एक कंप्यूटर के सीपीयू में एएलयू का क्या अर्थ है? एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो अंकगणितीय गणनाएं होती हैं इसी यूनिट द्वारा की जाती है गणितीय कार्य, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 161। निम्नलिखित में से कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन सा प्रभाव समावित है? पहला, यांत्रिक प्रभाव, वैद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। यह तीनों समावित है कंप्यूटर हार्डवेयर में, इसलिए डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद 161। डिस्प्ले डिवाइस के लिए एक नई तकनीक विकसित की गई। इसमें आवेशित रसायनों तथा गैसेज को कांच की प्लेट्स के मध्य संयोजित किया जाता है। ये डिस्प्ले युक्तियाँ हल्की तथा विद्युत की कम खपत करने वाली होती है। इन डिस्प्ले युक्तियों का प्रयोग लैपटॉप कंप्यूटर में किया जाता है। उसे हम कहते हैं लिक्विड डिस्प्ले क्रिस्टल, यानी कि सी ऑप्शन। 163। ऐसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने लायक बनाए रखना है? उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम को चलाने के काम आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 164। निम्नलिखित में से 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की शब्द लंबाई किसके बराबर होती है? 4 बिट के बराबर होती है, सी ऑप्शन होगा इसका। 165। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का लक्षण नहीं है? यहां पर नहीं शब्द आया है। ए, उच्च गति से विशाल भंडारण। बी, धीमी गति से कम भंडारण। सी, ऑटोमेशन और परिश्रम। डी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और परिश्रम भी करता है और उच्च गति से विशाल भंडारण भी करता है, लेकिन धीमी गति से कम भंडारण नहीं करता, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 166। सूचना का सेट जो यह परिभाषित करता है कि एक प्रक्रिया के लिए कितने संसाधनों को आवंटित किया गया है, इसे हम प्रक्रिया विवरण कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, प्रक्रिया विवरण, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 167। निम्नलिखित में से कौन से शब्द मेमोरी तक पहुंच या प्रयोग के नियंत्रण से संबंधित है? ए ऑप्शन, मेमोरी मैप। बी, मेमोरी प्रोटेक्शन। सी, मेमोरी मैनेजमेंट। डी, मेमोरी इंटरेक्शन। इसका जो बी ऑप्शन है मेमोरी प्रोटेक्शन सही है। इसके बाद 168। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लेखांकन सॉफ्टवेयर टैली को विकसित किया? टैली को किसने विकसित किया है? टैली को विकसित किया है TCS ने, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार यह 168 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और आगे कई एग्जाम हैं आपके, UCG नेट का एग्जाम है, फिर सेट का एग्जाम आ जाता है, तो इन्हीं वीडियो से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी 18 जून को पेपर हुआ था तो 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे ही वीडियो से पूछे गए, क्योंकि
हमने भी ये पेपर दिया था। मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया था, जिसमें लगभग 40-42 प्रश्न मेरे सही थे। लेकिन सेकंड पेपर लॉ सब्जेक्ट से दिया था, जो मेरा कम तैयारी थी, इसलिए बिगड़ गया था। लेकिन आने वाले समय में मैं पूरी तैयारी और जोश के साथ बैठूंगा। आप लोगों को भी अच्छी मजबूत तैयारी करनी है, जिससे आप लोगों का इस बार जीआरएफ क्लियर हो। और मेरा भी मकसद है, टारगेट है जीआरएफ क्लियर करना। नेट क्लियर नहीं करना है, मुझे जीआरएफ क्लियर करना है। चलिए दोस्तों, इसके बाद इसका एक पार्ट और आएगा। इसके बाद 3 पार्ट में यह वीडियो होगा। धन्यवाद।